हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आंसर एक्सप्लेन करते टाइम आपने ये मेंशन किया था कि करेक्शन करने के लिए 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप, आचरण एंड थर्ड वुड बी। अगर आप किसी को करेक्ट करना चाहते हैं तो उसका प्रिंसिपल है, सबसे पहले तो ये देखिए कि एम आई द राइट पर्सन टू करेक्ट, डू आई हैव द राइट मोटिव टू करेक्ट, डू आई हैव द राइट वर्ड्स टू करेक्ट, एंड इज इट द राइट टाइम टू करेक्ट। 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि क्या मैं सही व्यक्ति हूँ उसको करेक्ट करने के लिए। तो इसमें रिलेशनशिप की आवश्यकता है कि आपका उसके साथ संबंध है क्या ना। अगर संबंध नहीं है तो आप बोलेंगे तो उस व्यक्ति को बुरा लग सकता है। जैसे मंदिर में आप आए तो आप बहुत समय से आ रहे हैं, मगर एक नया व्यक्ति आता है और आके प्रणाम करता है भगवान को, मगर वैसे प्रणाम नहीं करता जैसे आप करते हैं। आप इस साइड झुकते हैं, वो उस साइड झुक गया। बोले नौटंकी है क्या, तो प्रणाम करना नहीं आता क्या? लात मारी आपने। अब मैं बताता हूँ प्रणाम कैसे करना है। आप ऐसे करते हैं प्रणाम, तो बोले यार ये भक्त नहीं है, ये यहाँ कुखार लोग हैं, दानव लोग हैं, कोई प्रणाम कर रहा है उसको मारते हैं ना। ऐसे कोई भाव होता है किसी का? मैं इतने मन से प्रणाम कर रहा हूँ, भैया झुक रहा हूँ, झुकना बड़ा मुश्किल है और तू बता रहा है कि कैसे झुकना है, ये कोई बात हुई? तो करेक्ट करना चाहते हैं, आपकी इच्छा भी अच्छी है, मगर वी आर नॉट द राइट पर्सन। आप संबंध बनाइए उससे, वो अपने आप सीखना चाहेगा कि कैसे प्रणाम करना है। सो एम आई द राइट पर्सन, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, डू हैव द राइट मोटिव, कि जो मैं उसको करेक्ट करना चाह रहा हूँ उसको मेरे पीछे भाव क्या है। भाव ये है कि देखो हम पुराने भक्त हैं, तुम नए आए हो, तो हम सिखाएंगे तुम्हें कैसे भक्ति करनी है, परंपरा से सीखो कैसे भक्ति करनी है, हम आए परंपरा में, हम सिखाएंगे। तो अगर ऐसा भाव है एक्सप्लॉइट करने का, या बॉसी एटीट्यूड है, या केवल आपने बोलने के लिए उसको बोल दिया, आप इसकी इच्छा नहीं कि वो अच्छे से सीखे, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट यू हैव चेस्टाइज दैट पर्सन, तो मोटिव इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या वो जो मैं करने जा रहा हूँ वो उसके लिए बेनिफिशियल है कि नहीं, इज इट बेनिफिशियल और नॉट, सेकेंड थिंग। थर्ड, डू आई हैव द राइट वर्ड्स टू करेक्ट, मेरे शब्द कैसे हों। भगवदगीता बताती है कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, तो सत्य बोलना है मगर कैसी लैंग्वेज में बोलना है, इट शुड बी पैलेटेबल। दैट मीन्स कि अगर आपके पास कोई सच है मगर आपने उसको कड़वे शब्दों में बोल दिया तो वो सामने वाले व्यक्ति इसको स्वीकार नहीं करेगा। वर्ड्स दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अकबर ने पूछा था बीरबल से, बीरबल बताओ कि संसार में सबसे शक्तिशाली वस्तु क्या है। एक्सपेक्ट कर रहा था अकबर की राजा सम्राट अकबर सबसे बड़े हैं ना, यही बोलेगा वो, मगर बीरबल बोलता है कि जहां पर ना सबसे जो शक्तिशाली व्यक्ति या वस्तु है वो है शब्द, वर्ड्स। बहुत शक्तिशाली है ये, दे आर सो पावरफुल। तो अकबर बोलता है क्या बात कर रहा है तो, वर्ड्स ये तो व्यक्ति के अंदर से निकलते हैं ना, व्यक्ति होता है सबसे शक्तिशाली। तो बीरबल बोलता है ठीक है, समय आने पे आपको बताएंगे। तो ऐसा करिए राजा जी, कल आप क्या करिए, अपनी बहन को मेरे घर भेजिए, आई वॉन्ट टू गिव हर अ ट्रीट ना। आपकी बहन है, बहुत सेवा करी है उसने आपकी, तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मेरे राजा की जो सेवा करते हैं मैं उसकी सेवा करूं। दासानुदास के भाव में ना आपकी बहन की मैं सेवा करना चाहता हूं। तो बहन आती है, वो बीरबल लगा हुआ है सुबह से बड़े सारे व्यंजन बनाने में, बहुत मन से बनाए हैं, मन से खिला भी रहा है। वो बैठी है, आधा दोना खाली नहीं करती है, वो भर देता उसको, और इतने सारे दोने लगे हुए हैं, इतने सारे व्यंजन है, खाई जा रही है। बोलते बीरबल बस और नहीं। बोले नहीं, मैंने बहुत प्रेम से बनाया, आपको खाना पड़ेगा, ये भी खाइए, ये भी खाइए, ये भी खाइए। वो बहुत खिला रहा है। अब वो प्लेट के ऊपर हाथ रख के बैठ गए, बोले अब और नहीं बीरबल, नहीं सब बाहर आ जाएगा। बीरबल बोलता है प्लीज थोड़ा टाइम लेके खा लीजिए, मगर खाना तो पड़ेगा, मैंने आपके लिए बनाए इतने सारे व्यंजन है। तो फिर थोड़ा टाइम लेके फिर वो खा लिया। अब कितना खा लेगी वो, भरे पूरे यहाँ तक। अब वो हाथ रख के बैठे, बोले बीरबल बस मैं खत्म हो जाऊंगी और नहीं खा पाऊंगी, प्लीज नहीं खाना और। तो इतने में बीरबल बोलता है खा ले, तेरा खसम का क्या जाता है इसमें? खसम मतलब हस्बैंड का। बोले फ्री में खिला रहा हूँ तेरे को, खा दो इसको। जब ये सुना तो बस फिर अब तो ऐसी क्रोधित हो गई, पूरे लाल हो गई, वो सीधा जाती है अकबर के पास। वो कहाँ भेजा था आपने मेरे को ना, वो ऐसा बदतमीज इंसान है, आज के बाद जाऊंगा ना उसको पहले सूली पे चढ़ाओ। तो अकबर पहुंच जाता, बोले यार तूने क्या कर दिया, तू तो खाना खिलाने को बुला रहा था और क्या बोल दिया तूने उसको ऐसा कि वो तेरी जान लेना चाहती है। तो फिर बीरबल बताता है सम्राट, यह शब्दों की पावर, द पावर ऑफ स्पीच, जो इतना प्रेम कर रही थी अभी मेरे से, वो मेरी जान लेने को तैयार है, इतनी शक्तिशाली है। तो ये जीवा है ना बड़ी फ्लेक्सिबल है ना, कहीं भी घूम जाती, कहीं भी फिसल जाती है। तो इसको बहुत ही सेंसिटिवली
अप्रोप्रिएटली इसका प्रयोग होना चाहिए। डू आई हैव द राइट वर्ड्स टू करेक्ट। आपका भाव भी अच्छा हो सकता है, आपके पास अथॉरिटी भी है, मगर उसके बाद भी अगर आपने सही शब्दों में करेक्शन नहीं करी, सो दिस कैन रिवर्ट बैक ना, सामने वाले को बहुत हर्ट हो सकता है अगर सही शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया तो। एंड फोर्थ, समय। आपके पास अथॉरिटी भी है, आपका भाव भी अच्छा है करेक्ट करने का, आप सही शब्दों का भी प्रयोग करने जा रहे हो, मगर क्या समय सही है उस व्यक्ति को करेक्ट करने का। मान लीजिए जन्माष्टमी का प्रोग्राम चल रहा है, पूरी रात भर भक्तों ने डेकोरेशन करी है, बड़े सारे फूल आए थे ना, फूलों की पत्तियां निकाली थी, फिर ऑल्टर सजाया था, मंदिर सजाया था, पूरी रात लगे हुए हैं, सीढ़ियों पे लेके लग रहे हुए हैं ना, तो गर्मी का माहौल है, एसी भी नहीं चल रहे, और सुबह आप आते हैं यहाँ पे देखने के लिए ना कैसी डेकोरेशन करी हमारे आश्रय ग्रुप के भक्तों ने। और फिर वहाँ देखते हैं कि एक छोटा सा पैच वहाँ खाली पड़ा है। बोले जानवर हो, समझ नहीं आ रहा तुम्हें, पूरी रात लगा दी तुमने, क्या 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 डेकोरेशन करी तुमने। अरे यार, तो हालत खराब हो जाएगी उन लोगों की, है ना, रोएंगे। बोले कैसा लीडर मिला हमें, इतनी मेहनत करी हमने, इतना कुछ किया और ये गलतियां निकाल रहा है हमारी ना, इतना कुछ अच्छा है वो दिख नहीं रहा, एक छोटा सा पैच है वो रह गया ना, वही पकड़ लिया उन्होंने। हो सकता है कि आपके लिए वो पैच बड़ा इंपॉर्टेंट हो, कि आपको लगता है कि सबकी नज़र उसमें जाती है, तो आपका भाव भी अच्छा है, आपके पास अथॉरिटी भी है, और ठीक है आपने चिल्लाया नहीं उनको, मगर प्यार से बोला कि थोड़ा देख लेते ना उसको भी, यूज़ द राइट वर्ड्स, बट वो समय सही नहीं है, बिकॉज दे हैव पुट देयर लेबर फॉर द एंटायर नाइट, है ना। ठीक है, आप करेक्ट करना है तो 2-3 दिन बाद करिए, थोड़े समय बाद, सो दैट इट गोज डाउन वेल, दे एक्सेप्ट इट वेल, तो टाइम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे।